नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी बातें आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी को आसान बना दें? आज हम संस्कृत के सुभाषितों में छिपे इसी ज्ञान के खजाने को खोलेंगे और देखेंगे कि ये प्राचीन गाइड आज हमारे लिए कितनी काम की है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई भी इंसान अयोग्य या बेकार ना हो तो। एक बहुत पुराना संस्कृत सुभाषित है जो यही कहता है, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभः। मतलब हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती ही है, बस कमी है तो उसे पहचानने वाले की, जो उसे सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। ये वाकई में एक पावरफुल आइडिया है जो हमें हर इंसान की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान आता कहाँ से है? ये आता है सुभाषितों से। ये सिर्फ पुरानी कविताएं या श्लोक नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की कला सिखाने वाले बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरे वचन है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं 5 पॉइंट्स के आसपास घूमेगी। हम सबसे पहले समझेंगे कि सुभाषित हैं क्या, फिर जानेंगे सम्मान पाने के 5 गुण, सफलता की राह में आने वाली 6 रुकावटें, मन की शुद्धि का रास्ता और आखिर में ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सुभाषित असल में हैं क्या। इन्हें एक तरह का मॉरल कंपस मान सकते हैं, जो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए सही और गलत का रास्ता दिखाता है। असल में इन श्लोकों का एक ही मकसद है, इंसान के अंदर मानवीय मूल्यों को जगाना और बढ़ाना। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए गाइड करती हैं, हमें हमारी वैल्यूज़ की याद दिलाती हैं। तो ठीक है, एक अच्छा जीवन जीना है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? सुभाषितों के हिसाब से इसकी नींव रखी जाती है चरित्र निर्माण से। तो आइए उन 5 गुणों को जानते हैं जो किसी भी इंसान के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा का आधार बनते हैं। यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है, 5 व का कॉन्सेप्ट, जो सम्मान का आधार माने जाते हैं। यह है वस्त्र यानी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े, वपु यानी एक स्वस्थ शरीर, वाचा यानी मीठी और सच्ची बोली, विद्या यानी ज्ञान और विनय यानी विनम्रता। सुभाषित कहते हैं कि जिस इंसान में ये 5 गुण होते हैं, समाज में उसे सम्मान अपने आप ही मिलता है। अब देखिए, जहां एक तरफ अच्छे गुण हमें आगे बढ़ाते हैं, वहीं कुछ बुरी आदतें हमारी सफलता के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। और ये प्राचीन ज्ञान हमें ऐसे ही 6 दोषों से सावधान करता है। हमें लगता है ना कि आलस और टाल मटोल जैसी आदतें आज के जमाने की समस्याएं हैं, पर कमाल की बात यह है कि इनके बारे में तो हमें हजारों साल पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। तो कौन सी हैं वो 6 बाधाएं? बहुत ज्यादा नींद, सुस्ती, डर, गुस्सा, आलस और काम को टालने की आदत। सुभाषितों का संदेश एकदम साफ है, अगर जीवन में समृद्धि चाहिए तो इन 6 दुश्मनों को हराना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि इन रुकावटों को पार कैसे करें? इसका जवाब शुद्धि के कॉन्सेप्ट में छिपा है, यानी तन, मन और आत्मा की सफाई, ठीक वैसे ही जैसा सुभाषितों में बताया गया है। यहां पर एक कितनी खूबसूरत तुलना की गई है। जैसे हम अपने शरीर को पानी से साफ करते हैं, ठीक उसी तरह मन और बुद्धि को ज्ञान और सच्चाई से साफ किया जा सकता है। ये बाहरी और भीतरी सफाई के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। शुद्धि का ये आइडिया 4 लेवल पर काम करता है। शरीर पानी से शुद्ध होता है, मन सच्चाई से, आत्मा ज्ञान और मेहनत से, और बुद्धि सही ज्ञान से। ये एक तरह से पूरी तरह से अंदर से साफ होने का एक रोड मैप है। अच्छा, एक बार जब मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं, तब ज्ञान के बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है कि हम अपनी बुद्धि को और कैसे बढ़ा सकते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, जरा ध्यान से सुनिए। जलद्बुद्धुन्पातेन क्रमशः पयुख्यते रटाः। इसकी आवाज में ही एक ठहराव और एक निरंतरता का एहसास है। इसका मतलब बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल है। जिस तरह बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी तरह सीखने, धर्म और काम में लगातार किए गए छोटे छोटे एफर्ट समय के साथ बहुत बड़ी कामयाबी में बदल जाते हैं। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि ज्ञान पाने का वो पुराना तरीका, जिसमें पढ़ना, सवाल पूछना और चीज़ों को गौर से देखना शामिल था, वो आज की मॉडर्न साइंटिफिक प्रोसेस से कितना मिलता जुलता है। मतलब ज्ञान का रास्ता हमेशा से एक्टिव रहने का ही रहा है। तो फिर बुद्धि का विकास कैसे किया जाए? सुभाषितों ने रास्ता बिल्कुल साफ बताया है। लगातार पढ़िए, अपने विचारों को लिखिए, दुनिया को ध्यान से देखिए, शक दूर करने के लिए सवाल पूछिए और हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए।
ये सब काम हमारी बुद्धि को ठीक वैसे ही खिला देते हैं जैसे सूरज की किरणें कमल के फूल को। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, सुभाषितों के इस विशाल ज्ञान में से वो कौन सी एक सीख है जिसकी आज हमारी इस मॉडर्न दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।